dear students. Today we will discuss our next chapter which is tissue. तो आज हम टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं. इससे पहले हमने स्टडी किया था लेसन नंबर 5 विच इज सेल. उसी चैप्टर से मिलता जुलता ये चैप्टर है. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं टिश्यू होता क्या है. टिश्यू इज ए group of similar or dissimilar cells which work together to perform a particular function. तो देखिए जो टिश्यू है वो सेल्स का ग्रुप होता है, यानी जब दो या दो से ज्यादा सेल्स आपस में कंबाइन होती है तो कंबाइन होकर किसको बनाती है, टिश्यू को बनाती है. टिश्यू की फॉर्मेशन होती है और जो टिश्यू है एक पर्टिकुलर टिश्यू है उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में. क्लियर. तो देखिए जो टिश्यू है इसकी डिस्कवरी हुई थी 1792 के अंदर. 1792 के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था और इसको डिस्कवर करने वाले व्यक्ति का नाम था मैरी फ्रैंकोस ज़ेवियर बीचेट. इस व्यक्ति ने टिश्यू को डिस्कवर किया था. कब डिस्कवर किया था? 1792 के अंदर. ठीक है, और इसीलिए बीचेट को फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है. फादर ऑफ हिस्टोलॉजी. तो देखिए थोड़ा सा हिस्टोलॉजी बता देते हैं. हिस्टोलॉजी होता क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, यानी टिश्यू को स्टडी करना ही क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है. और जो हिस्टोलॉजी का फादर है यानी फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे बोला जाता है? बीचेट को बोला जाता है. मैरी फ्रैंकोइस ज़ेवियर बीचेट, क्योंकि इसी ने सबसे पहले टिश्यू को डिस्कवर किया था, टिश्यू को बताया था कि टिश्यू क्या होता है. कब किया था ये? 1792 के अंदर. तो टिश्यू क्या है? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स, और वो सेल कैसी हो सकती है? सिमिलर भी हो सकती है या डिसिमिलर भी हो सकती है. और पार्टिकुलर टिश्यू का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, क्योंकि टिश्यू ही आगे जाके किसकी फॉर्मेशन करते हैं? ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करते हैं, और उन्हीं ऑर्गन्स का अलग अलग अपना काम होता है. मैं कुछ एक एग्जाम्पल लिखता हूँ टिश्यू के. इनमें से कुछ एग्जाम्पल आप जानते हो और कुछ एक नहीं जानते. जैसे सबसे पहले जाइलम. जाइलम क्या है? टिश्यू है. ब्लड क्या है? टिश्यू है. बोन क्या है? टिश्यू है. कार्टिलेज क्या है? टिश्यू है. तो ये सारे के सारे क्या है? टिश्यू. आपने ब्लड के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, बोन्स के बारे में, कार्टिलेज के बारे में, जाइलम फ्लोएम के बारे में. ये सारे के सारे क्या है? ये टिश्यू है. ये ग्रुप ऑफ सेल से बने होते हैं. क्लियर. अब हम क्या करेंगे? इस चैप्टर को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करके स्टडी करेंगे. कितने पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करेंगे? 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करके स्टडी करेंगे. वो पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो हम पार्ट में पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, एंड सेकंड जो पार्ट है वो हमारा होगा एनिमल टिश्यू के बारे में. तो हम इस चैप्टर को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे. प्लांट टिश्यू and second is animal tissue. क्लियर. ये चैप्टर 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होके पढ़ा जाएगा. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में. किसके बारे में स्टडी करेंगे? प्लांट टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे. क्लियर. अभी हम एनिमल टिश्यू को नहीं करते. इसको कंप्लीट करने के बाद में हम स्टडी करेंगे एनिमल टिश्यू. तो देखिए प्लांट टिश्यू. प्लांट के अंदर जो टिश्यू है वो 2 टाइप्स के पाए जाते हैं. प्लांट टिश्यू, प्लांट के अंदर जो टिश्यू है वो 2 टाइप के
पाए जाते हैं। एक तो वो टिश्यू जिसके अंदर जो सेल डिवीजन है वो पूरी लाइफ चलती रहती है, प्लांट की पूरी लाइफ में चलती रहती है सेल डिवीजन। और एक वो टिश्यू जिसके अंदर जो सेल डिवीजन है वो एक टाइम पीरियड तक चलती है और उसके बाद में रुक जाती है। यानी एक तो अपनी ग्रोथ हमेशा करवाता रहता है और एक वो जिसके अंदर ग्रोथ है वो एक टाइम पीरियड तक ही चलती है। क्लियर? तो प्लांट टिश्यू को इसी के बेस पे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड सेकंड इज परमानेंट टिश्यू। प्लांट के अंदर 2 टाइप्स के टिश्यू पाए जाते हैं। एक तो वो टिश्यू जिसके अंदर जो सेल डिवीजन है वो पूरी जिंदगी चलती रहती है, जब तक प्लांट जीवित रहता है तब तक सेल डिवीजन चलती रहती है। और एक वो टिश्यू जिसके अंदर जो सेल डिवीजन है वो एक टाइम पीरियड तक चलती है और उसके बाद में रुक जाती है। तो जिस टिश्यू के अंदर सेल डिवीजन थ्रू आउट लाइफ यानी पूरी जिंदगी चलती रहती है उस टिश्यू को बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोला जाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यानी जिस टिश्यू के अंदर सेल डिवीजन कंटिन्यू चलती रहती है उस टिश्यू को क्या बोला जाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जिसके अंदर जो सेल डिवीजन है वो एक टाइम के बाद में रुक जाती है, यानी जिसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होती बाद के अंदर, उस टिश्यू को बोला जाता है परमानेंट टिश्यू। क्लियर? तो प्लांट के अंदर 2 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज परमानेंट टिश्यू। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है? 3 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेम and second is lateral meristem and third is intercalary मेरिस्टेम। देखिए जो ये वाला टिश्यू है ये प्लांट के उसी पार्ट में पाया जाता है जहां पर ग्रोथ होनी होती है, यानी जिस पार्ट के अंदर ग्रोथ कंटिन्यू चलती रहती है पूरे लाइफ के अंदर, वहीं पर ये वाला टिश्यू पाया जाता है और बाकी पार्ट के अंदर ये नहीं पाया जाता। क्लियर? अब थोड़ा हमें इन तीनों टिश्यू को बताने के लिए थोड़ा बताने के लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं और उसके द्वारा आपको ये थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर? जैसे ये हमारे पास एक प्लांट है, क्योंकि डायग्राम से थोड़ा अच्छे से समझ आ जाता है इसीलिए मैं थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। क्लियर? जैसे ये हमारे पास प्लांट है, अब देखना है कि जो ये वाले टिश्यू है यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो प्लांट के कौन कौन से हिस्से में पाए जाते हैं, ये हम इस डायग्राम के द्वारा समझेंगे। तो हमारे पास जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब देखिए प्लांट का जो टिप वाला पार्ट है, प्लांट का जो टिप वाला पार्ट है उस पार्ट के अंदर एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है, क्योंकि जो टिप वाला पार्ट है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टिप से ही, प्लांट की टिप से ही उसकी ग्रोथ इंक्रीज होती है। तो प्लांट का जहां पर आपको टिप वाला पार्ट दिखाई देता है समझ लीजिए वहां पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू प्रेजेंट है। जैसे एक तो ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है, यहां पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। रूट का देखिए जो ये वाली रूट है ये क्या है, टिप है, तो यहां पर भी क्या प्रेजेंट है, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू प्रेजेंट है। तो मींस
जो ये वाला टिश्यू है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, टिप ऑफ स्टेम एंड रूट और जो स्टेम की टिप है वहां पर कौन सा टिश्यू पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट इज लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम है वो पाया जाता है जो बार्क होती है ट्री की, बार्क का मतलब जो स्टेम है उसके बाहर जो सूखा हुआ पार्ट है उसे बार्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बार्क यानी छाल। क्लियर। जो प्लांट की, जो ट्री की जो छाल होती है उसके नीचे, जैसे ये बाहर, ये हमारे पास एक प्लांट है, इसके बाहर एक सूखी हुई लकड़ी है जिसको हम क्या कहते हैं, छाल। क्या कहते हैं, छाल यानी बार्क। और इसके नीचे जो पार्ट पाया जाता है, इस पार्ट के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट है, जैसे ये वाला जो पार्ट है ना, इसके अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट है ना, उस टिश्यू को बोला जाता है लेटरल मेरिस्टेम। क्या बोला जाता है, लेटरल मेरिस्टेम। इसका काम क्या होता है, प्लांट की स्टेम की जो चौड़ाई है उसको इंक्रीज करना, देखा होगा जो प्लांट स्टार्टिंग में छोटा होता है तो उसकी स्टेम की जो डायमीटर होता है वो कम होता है। आफ्टर सम टाइम जैसे ही वो धीरे धीरे बड़ा होता है उसके स्टेम का जो डायमीटर है वो इंक्रीज होता चला जाता है। वो किसके कारण होता है, लेटरल मेरिस्टेम के कारण ही होता है। किसके कारण होता है, लेटरल मेरिस्टेम के कारण ही होता है। क्लियर। थर्ड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये पाया जाता है इंटरनोड के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है, इंटरनोड के अंदर। इंटरनोड होता क्या है, इंटरनोड का मतलब होता है जो प्लांट है उसके जो लीव्स है उनके दो लीव्स के बीच में जो जगह होती है, जैसे ये हमारे पास 2 लीव्स है, अब इसके बीच में जो ये वाली जगह है इसे बोला जाता है इंटरनोड। क्या बोला जाता है, इंटरनोड। ये और जस्ट लीव्स के नीचे वाला जो पोर्शन होता है यानी बेस ऑफ लीव्स है इसे बोला जाता है नोड्स। क्या बोला जाता है, नोड्स। क्लियर। लीव्स के बेस वाला पार्ट है, बेस के नीचे जो पार्ट है वो कहलाता है नोड्स, और दो लीव्स के बीच में जो पार्ट होता है, जो जगह होती है उसे बोला जाता है इंटरनोड। क्या बोला जाता है, इंटरनोड। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाई जाती है इंटरनोड्स के अंदर, यहीं से नई नई स्टेम निकलती है। क्लियर। तो पता चल गया होगा आपको तीनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है, टिप ऑफ स्टेम एंड रूट, यानी प्लांट की जो टिप है, किसकी, स्टेम, और जो रूट की जो टिप है, ऊपर वाला हिस्सा है, उसके अंदर कौन सा टिश्यू पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टेम। क्लियर। लेटरल मेरिस्टेम यानी जो प्लांट है उसका जो स्टेम का डायमीटर है वो इंक्रीज किसके कारण होता है, लेटरल मेरिस्टेम के कारण, यानी मोटाई किसके कारण आती है, लेटरल मेरिस्टेम के कारण। थर्ड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है, टिश्यू पाया जाता है 2 लीव्स के बीच के अंदर जो जगह होती है उसे इंटरनोड बोला जाता है, और उसी इंटरनोड के अंदर ही पाया जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यहीं से नई नई ब्रांचेस निकलती है। देख लेना चाहिए आप, नए जो नया प्लांट होता है या वो प्लांट होता है ना, उसके अंदर जो नई ब्रांच निकलती है वो हमेशा 2 लीव्स के बीच के अंदर जो जगह होती है ना, यहीं से निकलेगी। ठीक है, इसे इंटरनोड बोला जाता है, और किसके कारण निकलती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण। तो ये थे हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर। अभी हम इनको डीपली पढ़ेंगे। मैंने अभी इनका थोड़ा सा बताया है कि ये कहां कहां पाए जाते हैं, इनका काम क्या होता है। क्लियर। अब देखिए, प्लांट के अंदर जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो होते हैं 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। फर्स्ट इज थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको हम। सिंपल टिश्यू, and second is complex टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू है वो भी फर्दर आगे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। प्लांट के अंदर परमानेंट टिश्यू है वो भी फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है। जो फर्स्ट
टाइप है परमानेंट टिश्यू का वो है सिंपल टिश्यू एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्लियर? अभी मैंने डेफिनेशन के अंदर बताया था कि जो टिश्यू है वो 2 और मोर सेल से बनी होती है और वो सेल कैसी हो सकती है, सिमिलर भी हो सकती है या फिर डिसिमिलर भी हो सकती है, और इसी के बेस पे परमानेंट टिश्यू को डिवाइड किया गया है। जिस परमानेंट टिश्यू के अंदर सारी की सारी सेल सेम होती है, एक जैसी होती है, उस टिश्यू को बोला जाता है सिंपल टिश्यू। क्या बोला जाता है? सिंपल टिश्यू। इसके अंदर सारी की सारी सेल कैसी होती है? एक जैसी होती है, सिमिलर होती है। और जिस परमानेंट टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती है वो अगर डिसिमिलर है तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्लियर? तो सिंपल टिश्यू फर्दर 3 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा। कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट इज पैरेन्काइमा। सेकेंड इज कोलेनकाइमा एंड थर्ड इज स्क्लेरेनकाइमा। ये जो ये वाले टिश्यू होते हैं, ये पार्ट होते हैं किसके? परमानेंट टिश्यू के। परमानेंट टिश्यू के अंदर कौन से के? सिंपल वाले टिश्यू के। क्लियर? जो ये वाले 3 टिश्यू है इनके अंदर जो सेल है वो सिमिलर होती है। पैरेन्काइमा के अंदर जो सेल है वो सारी की सारी एक जैसी होगी, कोलेनकाइमा के अंदर जो सेल है वो सारी की सारी एक जैसी होगी, और जो स्क्लेरेनकाइमा के अंदर जो सेल है वो सारी की सारी कैसी होगी? एक जैसी होगी, सिमिलर होगी। क्लियर? ये है सिंपल टिश्यू के टाइप। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकंड इज फ्लोएम। ये वाले जो 2 टिश्यू है ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाते हैं। आपने इन 2 टिश्यू के बारे में सुना ही होगा कि जो प्लांट है उनके अंदर फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यही हेल्प करते हैं। जो पानी है ये जाइलम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट, एंड जो फूड है वो ट्रांसफर होता है फ्लोएम के द्वारा फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। क्लियर? तो ये फ्लो चार्ट आपको नोटबुक के फ्रंट पेज पे ड्रॉ करना है और इसी के बारे में हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। क्लियर? सबसे पहले प्लांट टिश्यू देख लेना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। और फिर जो मेरिस्टेमेटिक है वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्लियर? इसी तरीके से जो परमानेंट टिश्यू है वो भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कौन कौन सा? सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल के अंदर फर्दर 3 पार्ट आ जाएंगे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। और जो कॉम्प्लेक्स है वो 2 टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर? इन सभी के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जान लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनको डीपली स्टडी करेंगे। क्लियर? थैंक यू।